आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर हमने ये टॉपिक पहले कर रखा है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो सीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने 9-10 उदाहरण लिए हैं और 9-10 उदाहरण में यदि आपके 9 में से 9 नंबर आ गए, 8 नंबर आ गया, 7 नंबर भी आ गए, तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से आता है। तो अपना इस टॉपिक में देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का किसका पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द, इसमें आप देखेंगे ये 4 उदाहरण अपने सामने, नेता, नाक, कोयल, आंख। हमारे को क्या काम करना है इसमें कि आपको पुल्लिंग शब्द जब ढूंढोगे, नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, तो इसका मतलब तो ये पुल्लिंग हुआ और पुल्लिंग शब्द का ही चयन करना है, तो आपका क्या उत्तर हुआ? नेता। नाक बह रही है, नाक बह रही है, तो इसका क्या बना फिर? ये तो स्त्रीलिंग हो गया। कोयल, अब कोयल उड़ रही है, तो कोयल का जो कोयल है ना, कोयल स्त्रीलिंग है, और जब आप पुल्लिंग बनाओगे तो इसके आगे लिखा जाएगा नर कोयल। कहीं आप कोयल का बनाओ कोयला, गलत हो जाएगा। कोयल का कोयला नहीं बनेगा, कोयल का नर कोयल बनेगा। आंख फूट गई, तो फूट गई तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग 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 पुल्लिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे हो सकता है ये कह दे कि नेता है वो तो उभयलिंग है, कोई भी लेडीज और जेंट्स के लिए हम एक यूज करेंगे। ये नहीं होगा, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगा। जिस तरीके से अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होता है, अभिनेता का अभिनेत्री, ठीक है। तो नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मैंने सभी उदाहरण लिए हैं बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, आप देखते रहना। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग में देखिए यमुना, पृथ्वी, अमेरिका और हवा। देखिए, यमुना तो नदी का जिक्र कर रहे हैं, पृथ्वी तो ग्रह का जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका तो देश का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। हवा, अब देखिए इसमें क्या है, नदी। ये जो एक ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसको छोड़ दो, ब्रह्मपुत्र है ना, ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो यमुना क्या है? यमुना स्त्रीलिंग है। यमुना बह रही है, ब्रह्मपुत्र बह रहा है। मतलब हिंदी की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, सभी नदियां स्त्रीलिंग है ब्रह्मपुत्र को छोड़ के। वैसे जो सोन का भी जिक्र आता है, भी सोन नदी भी स्त्रीलिंग में आती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी, सभी ग्रह को छोड़ के, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और जितने भी ग्रह है, चाहे वो बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सभी के अंदर पृथ्वी को छोड़ के और सारे पुल्लिंग है, और सभी पुल्लिंग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अमेरिका देश है, सारे के सारे देश है वो पुल्लिंग है, सारे के सारे देश है वो पुल्लिंग है। भारत एक बड़ा देश है, अमेरिका एक बड़ा देश है। और हवा बह रही है या हवा चल रही है, हवा बह रही है या हवा चल रही है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो अपना पुल्लिंग पूछा है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ, ये भी स्त्रीलिंग हुआ, ये स्त्रीलिंग हुआ, तो पुल्लिंग कौन सा हुआ? अमेरिका। हो सकता है भारत आ जाए, हो सकता है जापान आ जाए, हो सकता है पाकिस्तान आ जाए, तो वो आप देख लेना। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी नहीं है? उभय का मतलब होता है कॉमन, जिसके लिए हम दोनों के लिए एक ही शब्द यूज करते हैं। देखिए, उभयलिंग उसको कहते हैं
चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके लिए हम एक ही शब्द यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा राष्ट्रपति, तो इसका राष्ट्रपत्नी नहीं बनेगा, राष्ट्रपत्नी नहीं बनेगा। सरपंच का सरपंचनी नहीं बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टरनी नहीं बनेगा, नेता का नेत्री बनेगा, नेता का नेत्री बनेगा। आपका उत्तर क्या है? चौथा। ठीक है, चाहे वो राजदूत हो, चाहे चीफ हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, जिसके लिए हम उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं बना सकते, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसके लिए एक ही शब्द का यूज करेंगे। आप मान लो डॉक्टर है तो डॉक्टर ही कहेंगे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। ठीक है, सरपंच को अपने गांव में कह देते हैं सरपंचनी आ गई, गलत है। सरपंच का मतलब सरपंच। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से हाथी का, ये हाथी है अपना, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मादा हाथी होगा, या हाथीनी होगा, या हाथीनी होगा, या हाथियों होगा? ये शब्द का चयन करना है आपको इसमें से। तो आपका हाथी है ना, हाथी का होगा हथीनी। हाथी का क्या होगा? हथीनी। क्योंकि आपको यह देखना है कि हाथी में से हा का भी हटा दिया गया है, हाथीनी नहीं आएगा। यहां देखिए अपना, कहीं आप यहां मिस्टेक करते हो, अपना गलत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, निम्न में से लिंग के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है का मतलब 3 तो सही है, 1 गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। तो हम क्या काम करेंगे? श्रीमान, श्रीमती, ठीक है ये तो। और यदि मान आता तो मान का क्या होता? स्त्रीलिंग रूप मती होता। मान का मती, श्रीमान का श्रीमती, ये तो ठीक है। अगला देखो, गायक, गायिका, ये भी ठीक है। कवि का क्या बनेगा फिर? कवि का बनेगा कवित्री। और आपके पेपर में क्या आएगा वो भी बता देता हूं, या तो ये लिखा मिलेगा और या ये लिखा मिलेगा। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अंतर देख लो अपना। नायक आता तो नायिका आता, नायक होता तो नायिका आता, ना नायिका। सम्राट, सम्राज्ञी, राजा, रानी, ठीक है। तो अपने ये तो सही हो गए। तो पंडित का पंडितानी ना आगे क्या आएगा? आइन जुड़ेगा। पंडित आइन, पंडिताइन, ठीक है। चौधरी, चौधराइन, ठाकुर, ठाकुराइन, ठाकुराइन नहीं, ये आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। ठाकुर, ठाकुर का बनेगा ठकुराइन। पर आपके पेपर में ठा आएगा, ये नोट कर लेना, वहां गलती कर दोगे आप, ठाकुराइन आएगा। तो आपका सही उत्तर क्या आया? सुमेलित नहीं है, पंडित। पंडित का क्या आना चाहिए? पंडितानी नहीं आएगा, पंडिताइन आएगा। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से लिंग के अनुसार कौन सुमेलित नहीं है? फिर वही प्रश्न आ गया, सुमेलित नहीं है। इसमें आप देखिए, पुस्तक, इसके एक साइड में शब्द दे रखे हैं, दूसरी साइड में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दे रखा है। आपको यह देखना है कि कौन सा गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। क्या पुस्तक स्त्रीलिंग है? अब पुस्तक तो फट गई, या पुस्तक गिर गई। पुस्तक फट गई, फट गई का मतलब स्त्रीलिंग है, ये तो सही है। चाय पीली, पानी पी लिया, चाय। अब चाय स्त्रीलिंग है,
चाय पी ली गई है, या चाय बिखर बह रही है, पानी बह रहा है। आप यहां दे इस तरीके से देख सकते हैं, चाय बह रही है, पानी बह रहा है, तो आपका उत्तर ये तो स्त्रीलिंग है। दूध क्या है फिर, और ग्रंथ क्या है? ग्रंथ बहुत मोटा है, बड़ा है, ठीक है, तो ग्रंथ तो क्या है फिर? ग्रंथ तो पुल्लिंग है। तो दूध क्या है? दूध फट गया, तो दूध फट गया तो पुल्लिंग हो गया फिर, और दूध फट गया, अंतर देखो आप, दूध पी लिया, चाय पी ली। समझ रहे हो? अपने मैं लोकल लैंग्वेज के हिसाब से बात करूं तो आपका उत्तर क्या आया? तीसरा, ये स्त्रीलिंग ना होके पुल्लिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है, निम्न में से लिंग संबंधी असत्य कथन छांटना है। असत्य में 3 सही है, 1 गलत है। ठीक है, सांप सांपन, रचिता रचित्री, चीड़ा चिड़िया, और मक्खी नरमक्खी। ये जरूरी नहीं है यहां मादा आए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे मादा लगता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे नर लगता है। जिस तरीके से मैंने कोयल बताया, तो कोयल के आगे क्या लगा? कोयल के आगे लगा था नर कोयल। क्या लगा था? नर कोयल। यदि मछली होता तो क्या लगता? नर। समझ रहे हो मेरी बात? छिपकली होता तो क्या लगता? नर। अब यदि मच्छर लिखूं मैं, एक साइड में तो मच्छर है और दूसरी साइड में मादा मच्छर आएगा, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि नर किसके आगे लगता है, मादा किसके आगे लगता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके आगे आपको नर और मादा का चयन करना के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए, असत्य है, रचिता का रचित्री आएगा, यह सही है। चीड़ा का चिड़िया आएगा, चीड़ा का चीड़ी नहीं कर देना आप, कहीं आप ये कह दो ये लो चीड़ी, गलत हो जाएगा। और मक्खी का नरमक्खी, ये भी सही है, तो आपका उत्तर क्या आया? ये गलत है, सांप का सांपिन आएगा, इन लगेगा इसके। ठीक है, जिस तरीके से माली का क्या लगता है? मालिन। क्या लगता है? मालिन। और बाघ के बागिन। समझ रहे हो मेरे लाइन? इस तरीके से आपको करना है। तो ये 3 वाले उदाहरण भी मैं आपको बता सकता हूं। जिस तरीके से अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, रचिता रचित्री, वक्ता वक्त्री, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आपका असत्य कथन कौन सा हुआ? सांप का सांपिन आएगा, सांपन नहीं आएगा। कुछ हो सकता है ये कह दे सांप सांपन है, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बार बार पेपरों में आ रहा है। बाघ बंदर का स्त्रीलिंग रूप बताना है आपको। इसमें आप देखें अधिकतर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैंने वही उदाहरण लिए। बंदर का बंदरी आएगा, बांदरी आएगा, बंदरिया आएगा, या लंगूर आएगा। तो अधिकतर बच्चे इन दोनों में से लेते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। आपका राइट आंसर होगा बंदरिया। ठीक है, बंदर बंदरिया। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, निम्न में से लिंग संबंधी असत्य कथन छांटे। बलवान बलशाली, आयुष्मान आयुष्मती, और दयावान दयावती, और वीर वीरांगना। देखो, वीर था भगत सिंह, वीरांगना लक्ष्मीबाई। उसके लिए वीर शब्द थोड़ी यूज करोगे आप, उसके लिए तो वीरांगना शब्द यूज होगा। ये तो सही है। दयावान दयावती, ठीक है। शक्तिमान शक्तिमान, तो मान का मैंने क्या बताया था आपको? मती बताया था। श्रीमान श्रीमती बताया था ना, तो शक्तिमती होगा। ठीक है। बलवान का बलशाली नहीं आएगा, बलवान का आएगा बलवती। बलवान बलवती। आयुष्मान आयुष्मती, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? बलवान। ये बलवान आपका
रॉन्ग है, बलवान का आएगा, बलशाली नहीं आएगा, बलवान बलवती, दयावान दयावती, आयुष्मान आयुष्मती। तो हमने ये उदाहरण करे थे जो कि पेपर की दृष्टि से लाभदायक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे को क्या करना था, जो हमने लिंग का टॉपिक पहले करवा रखा है उसमें हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग को अच्छे तरीके से समझा रखा है। पर समस्या क्या थी, हो सकता है कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना चाहते हो, हमने वो प्रश्न करवा दिए। इससे क्या होगा, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा भी किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, फिर आपके प्रश्न ठीक हो जाएंगे और यहां से हिंदी के इस टॉपिक का अच्छे तरीके से आप समझा दिया गया है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास, अभी ये लिंक की थी, अगली हम वचन और समास की डालेंगे। पहले आप इसको अच्छे तरीके से देखो और जो पुरानी जो वीडियो मैंने डाल रखी है हिंदी की वो भी आप अच्छे तरीके से देखो, ताकि जो सीईटी है, चाहे अस्टेट है, चाहे कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें हिंदी के सारे क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।